ओम शांति। आज की डेट है 15/8/2025। सारे मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। प्रश्न, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं? बाबा ने कहा, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं, क्योंकि बाप कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं। श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं है। मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीरी हूँ। गीत बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? किसने सुना? आत्मा ने इन शरीर के कानों के द्वारा सुना। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर ये कितना बड़ा शरीर चलता है। अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। बच्चों को ये भी ज्ञान मिलता है कितना रमणीक रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों का भी ये चिंतन चलता है, इतनी छोटी सी आत्मा में, बड़े शरीर में। तो बालिका आत्मा 84 का जन्मों का पाठ बजाती है। अविनाशी पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल है। ये नया ज्ञान है जो दुनिया में किसी में भी नहीं है। बाप ही आकर के बतलाते हैं। जो सिमरन करना होता, हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती। शरीर 5 तत्वों का बनता, बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है। शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है, ऐसे भी नहीं सदैव इसमें रहती है। तो यही चिंतन करना है। और सत्संगों में ऐसी कोई बातों पर कोई ख्याल नहीं रहता है। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा, उनको परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। गायन भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे भोकाल सुंदर मेला तब लगा जब सच्चा सतगुरु मिला दलाल। तुम बच्चे जानते हो, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे बुरे कर्म करती है। जो इस शरीर द्वारा सुनती, आत्मा का बाप परमात्मा, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। बाप कहते, हे आत्मा, अब मेरे मत पर चलो। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। अभी की श्रीमती अविनाशी बन जाती है। नया ज्ञान है, कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की और एक्ट में आना चाहिए। ये समझना चाहिए, अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की। बाप कहते कुछ भी नहीं समझते तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाप कितना मीठा है, आत्मा को भी बहुत मीठा बनाते हैं।
आत्मा को भी अकर्तव्य कार्य ना करे, आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे। ये प्रैक्टिस करनी, चेक करना कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। तो बालिका बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। ये भी समझाया जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरेगा। या तुम हो गुप्त, या तुम हो गुप्त, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जहाँ सब आत्माएं आती वह हमारा घर है, वहाँ शरीर ही नहीं तो आवाज कैसे हो। आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व उन पर ही कितना लव रहता है। तो भावना का बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते याद करते हैं न, फलाने का श्राद्ध है। अब वह थोड़ी खा सकते हैं। तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्टो मोहा बनना है। मोहजीत राजा की भी कहानी है, और कोई मोहजीत राजा होता नहीं। ये तो कथाएं बहुत बनाई, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, पूछने की भी बात नहीं रहती। इस समय तुम मोहजीत बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। वह है ही नष्टो मोहा की राजधानी। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी। लोन अथवा किराए पर मकान लेते, उसमें मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फिनिश करते हैं, और इनको बालिका, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना, इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं है। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों का श्रृंगारने की ही प्रैक्टिस है। आत्मा को श्रृंगार, ये बालिका इस समय तो ये पुरानी दुनिया ये खत्म हो जानी है। ये भी दुनिया में किसी को पता नहीं, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, ये तो बाप का ही काम है। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाप ने समझाया, बाप के सन्मुख आते हो तो पहले याद करना चाहिए। शिव बाबा की याद में ना रह कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, माँ देवताओं की गोद में जाएंगे। ये ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हम बाबा बाबा, हम आपका हो चुका हूँ। बहुत है जिन्होंने कभी देखा भी नहीं, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है। आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके। इनके पहले हम पतित की गोद के थे, भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। ये जन्म दुर्लभ है। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता, रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है। नदियाँ जाकर सागर में पड़ती, तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियाँ हो। तो बाबा ने कहा वहाँ तुम आत्मा भी रहती हो, ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते। आत्मा जो
खारी बन गई है, उनको मीठा बनाते। 5 विकारों रूपी छी छी, 5 विकारों रूपी छी छी, नमकीन तुमसे निकल जाते। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते, तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छी छी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया, भारत में गाया जाता हीरे जैसा जन्म अमोलक। बाबा कहते रहते, तुम कौड़ियाँ पिछाड़ी क्यों हैरान होते हैं, कौड़ियाँ भी जास्ती थोड़ी चाहिए। गरीब झट समझ जाते, शाहूकार तो कहते अभी हमारे लिए स्वर्ग तो यहाँ पर ही है। तुम बच्चे जानते हैं, क्या जानते हो, जो भी मनुष्य मात्र सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे थे, अभी बाबा हमको क्या बनाते, एम ऑब्जेक्ट तो है ना। हम नर से नारायण बनते, भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है ना। भारतवासी खुद थोड़ी जानते, यहाँ तुम कितने साधारण अबलाएं हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल भी नहीं होगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी सन्यासी गुरु आदि होंगे, लोग होंगे, वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बाप भी कहते मैं गरीब निवाज, कहते भगवान गरीबों की रक्षा करते। अभी तुम जानते हो हम कितने शाहूकार थे, अभी फिर बनते। बाबा लिखते भी है ना, पद्मा पद्मपति बनते हो, माँ पर मारा मारी नहीं होती। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है, रिश्वत कितनी मिलती। पैसे तो मनुष्यों के चाहिए न, मनुष्यों को चाहिए ना। तुम बच्चे जानते बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना, फॉलो फादर, फादर को फॉलो करो तो ये जाकर बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बड़ा भारी इम्तिहान है, इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते तो फिर उस पर चलना है, कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना। श्रीमत से तुम श्री बनते हो, मंजिल बहुत बड़ी है, अपना रोज का खाता रखो। कमाई की या नुकसान किया, बाप को कितना याद किया, कितने को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना, कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना। दूसरा, कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना, पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसा बनानी है, गफलत नहीं करनी है। आज का वरदान है निश्चय रूपी, पाँव को अचल रखने वाले, सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता, इसकी दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती। इसलिए निश्चय के पाँव सदा अचल रहें, सदा एक बल एक भरोसा। ये पाँव अचल है तो विजय निश्चित है, निश्चित विजयी सदा ही निश्चिंत है।
माया निश्चय रूपी पाँव को हिलाने के लिए ही भिन्न भिन्न रूप से आती, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पाँव ना हिले तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन: हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? विशेष आत्मा बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे: आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मग्न रहना, अथवा सर्व संबंधों के लब में लवलीन रहना। जब कोई अति स्नेह से मिलते, उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते कि एक दूसरे में समा गए या दोनों मिलकर एक हो गए। तो बाप के स्नेह में समा गया, तब बाप का स्वरूप हो गए, बाप का स्वरूप हो गए। अच्छा, ओम शांति।